दो बेटियों की मौत हुई है। परिवार कह रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ऐसा हुआ है। इन दोनों बेटियों के परिवारों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर मुकदमा कराने का फैसला किया है। पहली लड़की का नाम है रुताइका। वो हैदराबाद की रहने वाली थी। रुताइका की मौत वैक्सीन लगने के बाद 2 हफ्तों के भीतर हो गई थी। दूसरी लड़की का नाम है करुणिया। करुणिया की मौत वैक्सीन लगने के 1 महीने के भीतर हो गई थी। दोनों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। एक खबर तब सामने आई जब ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में एक बात स्वीकार की। स्वीकारा ये है कि उसके कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया। वैक्सीन लेने के बाद दावा ऐसा है कि इससे मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतें हो रही है। इसी के चलते एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। 12वीं कंप्लीट करने के बाद 18 साल की रुताइका साल 2021 में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। उन्हें मई महीने में कोविशील्ड की पहली डोज लगी। वैक्सीन लगने के बाद पहले हफ्ते में उन्हें पैरों में दर्द, सिर दर्द और तेज बुखार की शिकायत हुई। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे रुताइका को शरीर में खुजली होने लगी और उल्टियाँ भी। हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो चल फिर भी नहीं पाती थी। एमआरआई स्कैन से पता चला कि उनके सिर में ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमे थे। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। 2 हफ्तों के भीतर रुताइका की मौत हो गई। रुताइका के माता पिता उनके मौत के सही कारण से अनजान थे। दिसंबर 2021 में आरटीआई के माध्यम से परिवार को पता चला कि रुताइका को टीटीएस हुआ था और मौत वैक्सीन रिएक्शन के कारण हुई थी। इसी तरह वेणुगोपाल गोविंदन की बेटी करुण्या भी जुलाई 2021 में वैक्सीन लगवाने के 1 महीने बाद मौत हो गई। वेणुगोपाल गोविंदन का कहना है कि उनकी बेटी करुण्या को जुलाई 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के महीने भर बाद मौत हो गई थी, लेकिन तब वैक्सीन पर सरकार की ओर से गठित नेशनल कमेटी ने कहा कि वैक्सीन से मौत नहीं हुई है। इसकी आशंका को खारिज किया जाता है। कहा गया कि इससे पर्याप्त सबूत नहीं है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमिस कोट नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वे अस्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी हो गई थी कि अस्पताल ने उनकी पत्नी को कॉल करके बताया कि उनकी पति मरने वाले हैं। जेमी को टीटीएस का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया। इसी में बताया कि कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। परिवार वाले कंपनी से करीब 1,000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।